हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। इसकी एक क्लास मैंने पहले ले ली है जब ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पेरिस ओलंपिक में रिजल्ट क्या रहा। पेरिस ओलंपिक्स सबसे पहले ये इस बार कौन से नंबर के हुए? ये हुए 33 नंबर के। हमने ध्यान रखना है ये कौन से नंबर के हुए? ये हुए 33 नंबर के। पहली बार अगर कहेंगे ओलंपिक स्टार्ट कब हुए थे, अगर इन्होंने कहा फर्स्ट टाइम ओलंपिक स्टार्ट कब हुए थे, तो वो स्टार्ट हुए थे 1896 में, 1896 में स्टार्ट हुए थे। कहाँ से हुए थे? एथेंस, ग्रीस से। इस बार जो हुए हैं नाम से ही पता लग रहा है पेरिस ओलंपिक, यानी कि पेरिस से स्टार्ट हुए। यहाँ पर जो रिजल्ट रहा यानी कि फर्स्ट नंबर पर विन किसने किया? यहाँ पर विन किया यूएसए ने। विन किसने किया? यूएसए ने विन किया। यूएसए ने टोटल कितने मेडल विन किए? 126। 126 में से इसने गोल्ड लिए 40, ऊपर लिखते हैं गोल्ड, 44 लिए सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने लिए? 42। और यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन रही वो रही चाइना की। किसकी रही? चाइना की। और यहाँ पर इसने मेडल विन किए 91। इसने भी सेम गोल्ड जो है वो 40 विन किए। और यहाँ पर इसने, अगर मैं बात करूँ कि इसने जो सिल्वर है वो कितने विन किए? वो किए 27। और जो ब्रोंज है वो कितने विन किए? 24। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, हमने देखा कि यहाँ पे जो गोल्ड हैं वो दोनों में इक्वल हैं। अब जब गोल्ड इक्वल हैं तो फिर चाइना को विन क्यों नहीं किया? फिर हम आगे जाते हैं, आगे इन्होंने फिर सिल्वर से कंपैरिजन किया तो सिल्वर में देखा गया कि यूएसए जो है उसके 44 हैं और जो चाइना है उसके कितने हैं? 27। जब भी ओलंपिक्स में विन देखते हैं तो उसमें ये नहीं देखेंगे कि इसने 126 आए हैं और इसके 91 मेडल जीते हैं। उसमें जिसने गोल्ड ज़्यादा जीते हैं उसको जो है वो फर्स्ट नंबर पर रखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इंडिया की पोजीशन कितनी रही। तो इंडिया जो रहा, इंडिया रहा 71 नंबर पर। कितने नंबर पर रहा? 71 नंबर पर इंडिया रहा। इंडिया ने टोटल मेडल विन किए 6। कितने मेडल विन किए? 6। और इंडिया ने गोल्ड कोई भी नहीं लिया, इंडिया का गोल्ड कोई भी नहीं रहा। और इंडिया ने जो सिल्वर लिया वो 1 और जो ब्रॉन्ज लिया वो कितने लिए? 5। अब हम सारे नाम याद, अब जो इंडिया है, इंडिया के 6 नेम है ये तो हम याद करेंगे, लेकिन इनमें नहीं, हमने ऐसे नाम का इतना ध्यान नहीं रखना। लेकिन जो मेन पोजीशन इंडिया की है इसमें मैंने देखना है कि जो सिल्वर है, सिल्वर वो किसने विन किया है? सिल्वर विन किया है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है वो किस गेम से हैं? वो है भाला फेंक से। किस गेम से हैं? भाला फेंक से। ये वही नीरज चोपड़ा है जिन्होंने जो लास्ट टाइम का मतलब है ये 33वें नंबर के हुए हैं, हर 4 साल के बाद होते हैं। ये हुए हैं 2024 में, यानी इससे पहले कब होने थे? 20 में, लेकिन कोविड के कारण नहीं हुए। 2021 में जो हुए थे टोक्यो में हुए थे, टोक्यो जापान में। यहाँ पर इसी नीरज चोपड़ा ने जो था वो गोल्ड मेडल जीता था। और यहीं पे गोल्ड मेडल जो था इन्होंने 7 अगस्त को जीता था। इसलिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 7 अगस्त को हम कौन सा डे मनाएंगे? भाला फेंक डे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल को आपसे पूछ लें कि भाला फेंक डे कब मनाते हैं, तो नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को लास्ट ईयर क्या किया था? गोल्ड मेडल विन किया था ओलंपिक्स में, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक डे मनाते हैं। नीरज चोपड़ा ने इस बार जो है वो सिल्वर विन किया। उसके बाद आता है ब्रोंज। ब्रोंज में कांस्य पदक, इसको बोलते हैं कांस्य पदक और इसको बोलते हैं रजत पदक। रजत पदक। अब कांस्य जो है वो 5 ने विन किया, जिन 5 में नंबर 1 पे हमने देखना है मनु भाकर को। किसको देखा? मनु भाकर को। मनु भाकर जो हैं वो किस गेम से हैं? वो है शूटर।
शूटिंग से, शूटर हैं मनु भाकर फर्स्ट नंबर पर। सेकंड में हमने देखना है, सेकंड में मैंने देखा कि मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम में प्लस मिक्स्ड टीम में सरबजोत के साथ, सरबजोत जो कि अंबाला से हैं, इनके साथ विन किया ब्रॉन्ज। तीसरा नाम मैंने ध्यान रखना है अमन सहरावत। अमन जो सहरावत हैं इन्होंने भी जो है ब्रॉन्ज मेडल विन किया। उसके बाद चौथा नाम मैंने ध्यान रखना है स्वप्निल जो है इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। उसके बाद यहाँ पे शायद बोर्ड विजिबल ना हो, यहाँ पे देखते हैं मेंस हॉकी टीम, ये जो था पांचवा। मैंने क्या बताया कि जो ब्रॉन्ज है वो 5 ने जीते। फर्स्ट मनु भाकर शूटर, मनु भाकर मिक्स्ड किसके साथ, सरबजोत के साथ, शूटिंग में शूटर, ठीक। उसके बाद अगर मैं अमन सहरावत देखूं रेसलर, ठीक। और अगर मैं स्वप्निल का देखूं तो ये भी किससे हैं, शूटर। और पांचवा नाम मैंने क्या बताया, मेंस हॉकी टीम। तो ये 5 नाम मैंने ब्रॉन्ज में याद रखने हैं। सिल्वर में मैंने ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा का, कौन से नंबर के हैं, 33वें नंबर पे। ओपनिंग टाइम यानी कि ओपनिंग में ये 2 पॉइंट ध्यान रखना कि ओपनिंग में ध्वजवाहक कौन था, तो वो थी पीवी सिंधु और शरत कमल टेबल टेनिस से और पीवी सिंधु बैडमिंटन से। और अगर इन्होंने मुझसे पूछा क्लोजिंग टाइम पे, यहाँ पे देखते हैं क्लोजिंग टाइम पे ध्वजवाहक कौन था। क्लोजिंग टाइम पे ध्वजवाहक मैंने ध्यान रखना है, एक तो यही मनु भाकर शूटिंग, ठीक। और एक मैंने देखना है पी श्रीजेश जो कि हॉकी से हैं। क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम पे जो ध्वजवाहक हैं उनका नाम भी जो मैंने है वो ध्यान रखना है। और पेरिस ओलंपिक की स्टार्टिंग देख लेना कहाँ से हुई थी, सीन नदी के किनारे से। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि पेरिस ओलंपिक की मैंने एक क्लास पहले ले ली है, तो उस क्लास में मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक पिछली सारी डिटेल बताई। आज मैंने मेन पॉइंट बताए जो कि रिजल्ट आया है। आपको इसके लिए मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको क्लियर हो पाए कि मैंने आज की क्लास में क्या बताया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।